हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें हमने ये इंडिकेटिंग लैंप लगाया है जो कि एलईडी इंडिकेटिंग लैंप है। उसके साथ एक फ्यूज़ और 3 स्विच और 3 सॉकेट भी लगा के रखा है। इसका जो कनेक्शन है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसानी से है। और देखिए इसका इंडिकेटिंग लैंप, देखिए जैसे हमने इसको बंद किया ये बंद हो गया और ऑन किया ये ऑन हो गया, मतलब बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। और अगर इसका जो कनेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं सॉकेट में हमने बल्ब लगाया है। और ऑन ऑफ करने पर अब इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन ऑफ, ठीक है। इसके बाद इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें भी देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। और अगर इसका कनेक्शन देखना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इसको जान लीजिए, इसको समझ लीजिए कैसे कनेक्शन होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बोर्ड है जिसको हम एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं। और इस बोर्ड में 7 पॉइंट है जहाँ पर हम अपने सॉकेट, स्विच और इंडिकेटिंग और फ्यूज़ कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 सॉकेट और 3 स्विच और उसके साथ एक फ्यूज़ लगाएंगे। और इंडिकेटिंग के लिए हम यहाँ पर लाल बल्ब लगाएं, ठीक है। ये हम एलईडी बल्ब है और इसका कैसे कनेक्शन होगा इसको भी आप दिखाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। और जो आप कटिंग देख रहे हैं ये कटा हुआ है, ठीक है। ये इसलिए कटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सॉकेट लगाने के है, तो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कटिंग है। यहाँ इसका मतलब आप 5 पिन सॉकेट को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसीलिए हमसे पहले से कटिंग कर रखा है, कट करके आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम लगाएंगे 5 पिन सॉकेट, उसके साथ 3 स्विच। और इसमें कैसे कनेक्शन होगा ये देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा, तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इसमें कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें कनेक्शन करते हैं और दिखाते हैं कैसे कनेक्शन होता है। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 5 पिन सॉकेट है और ये हमारे पास है स्विच, ठीक है। इसमें हम फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्शन पर ले चलते हैं, ठीक है। जहाँ से आप कनेक्शन प्रॉपर से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पर स्विच और सॉकेट लगा दिया और हमने एक फ्यूज़ भी लगाया है, ठीक है। और ये हमारा इंडिकेटिंग लैंप होगा जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम इंडिकेटिंग लैंप यहाँ पर लगाते हैं जो कि नॉर्मल बोर्ड में होता है तो ये एक जगह चला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एलईडी का प्रयोग किया है इंडिकेटिंग लैंप के लिए, ठीक है। देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ से हम वायर निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ठीक है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं ये, और इसमें कनेक्शन शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम कनेक्शन करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास यहाँ पर फ्यूज़ है, अगर फ्यूज़ ना होता, ये हमारे पास फ्यूज़ इधर है, अगर फ्यूज़ ना होता तो हम डायरेक्ट जो फेज़ वाली वायर है, ठीक है, उसको हम स्विच पर लाकर रख देते, ठीक है। जो हमारा फेज पर स्विच पे होते हुए सभी स्विच में जाएगा, उसके बाद सॉकेट में चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर फेज और न्यूट्रल के लिए हम ब्लू और ग्रीन वायर ले रहे हैं, जो कि ग्रीन न्यूट्रल के लिए होगी और ब्लू हमारी फेज के लिए होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फेज लेना है, ठीक है। ये हमारी वायर हो गई। तो फ्यूज़ हम सबसे पहले फ्यूज़ पर लेंगे। और फ्यूज़ पर आप जानते हैं कि एक ही वायर का कनेक्शन होता है, यानी कि एक ही वायर लगेगी इसमें। और कौन सी लगेगी? फेज़ लगेगी, ठीक है। तो फेज़ हम यहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा फेज़ से निकल के जाएगा वो स्विच में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वायर कट कर रखी है। अब इसको यहाँ से यहाँ पर लगा देते हैं और इस फेज़ वायर को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया फ्यूज़ में, ठीक है। ये निचला वाला पॉइंट है और ऊपरी वाला जो हिस्सा है यहाँ से ये बाहर वायर जाएगी। फेज़ यहाँ आई, यहाँ से फिर स्विच में होते हुए चले जाएगी। तो ये जो मैंने वायर ली है ये स्विच में लगाएंगे, फिर इस स्विच में, फिर इस स्विच में, ठीक है। तीनों स्विच में कनेक्शन कर देंगे फेज़ से और हमारा फेज़ का कंप्लीट कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूट्रल करेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने यहाँ पर फेज पॉइंट लिया है, ठीक है, निचला वाला हिस्से से, और इस स्विच में, इसके बाद यहाँ पर स्विच में, फिर इस स्विच में, हमने तीनों स्विच में फेज का कनेक्शन दे दिया है। अब यहाँ से हम एक फेज का वायर बाहर ले लेते हैं जिससे हमारा फेज का जो कनेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया, ठीक है, ये वायर, इसको हम, तो ये हमारा फेज़ जो हो गया वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम न्यूट्रल के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ पर कनेक्शन होगा, इस सॉकेट के एक एक पॉइंट पर, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट होगा वो स्विच से आएगा जिससे हमें यहाँ पर फेज़ मिलेगा और न्यूट्रल डायरेक्ट होते हुए बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब करते हैं न्यूट्रल का कनेक्शन। तो दोस्तों ये हमारे पास वायर कट करके हम रखी है, ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने यहाँ पर न्यूट्रल ले लिया है, ठीक है, सॉकेट के एक पॉइंट से और इस सॉकेट के एक पॉइंट से और इस सॉकेट के एक पॉइंट से, यानी कि न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से हम एक वायर निकाल लेते हैं बाहर, जो कि हमारा न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा न्यूट्रल कंप्लीट का फेज़ का जो एक पॉइंट है, जो स्विच का एक पॉइंट है, वो हमारे सॉकेट की दूसरे पॉइंट में आ जाएगा जिससे हमारा जो सॉकेट होगा वो स्विच से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से न्यूट्रल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमने न्यूट्रल निकाल दिया, ठीक है, ये हमारा फेज़, ये हमारा न्यूट्रल निकाल दिया जो कि बाहर, ठीक है, सप्लाई के लिए हो गया। अब हम स्विच से सॉकेट में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फेज़ वाली वायर होगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने ये छोटी सी वायर ली है जो कि स्विच से सॉकेट में कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्विच से सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है, इस स्विच से इस सॉकेट में और इस स्विच से इस सॉकेट में। देखिए अब ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर इंडिकेटिंग लैंप जो हमारा है इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम फेज़ में लगा देते हैं, इसको हम न्यूट्रल में लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इंडिकेटिंग लैंप में कनेक्शन कर लेते हैं। जहाँ आप देखिए हमने फेज़ इसको कनेक्ट कर दिया है फेज़ वाले पॉइंट पर, ठीक है। ये फेज़ है जो कि हमने यहाँ कर फ्यूज़ के नीचे वाले पॉइंट पर इसको लगा दिया है, ठीक है। जो कि जब भी लाइट आएगा, अगर फ्यूज़ हम हटा भी देते हैं तो इंडिकेटिंग लैंप हट जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे बोर्ड में लाइट है या नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब भी नहीं, अगर फ्यूज़ के उस ऊपर वाले पॉइंट पर लगाते तो अगर फ्यूज़ ना भी लगा रहता तब भी इसमें करंट आ जाता, तो ये फॉल्ट को पता नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूज़ को निचले वाले पॉइंट पर फ्यूज़ पे लगाया, ठीक है। अब इसके निगेटिव वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। निगेटिव पॉइंट कहीं भी हम लगा सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर लगा सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर भी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने एक वाइट वायर यहाँ से एक निगेटिव पॉइंट पर लगा दिया, आपको दिखा सकते हैं, देखिए समझ में आ गया होगा। ये देखिए निगेटिव वाला पॉइंट हमने यहाँ पर एक पॉइंट पर लगा दिया है जिससे हमारा इंडिकेटिंग लैंप जल जाएगा जब भी इसमें करंट आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमने एक फेज़ वायर ली जो कि फ्यूज़ के एक वाले पॉइंट पर और निचले वाले पॉइंट से हमने सभी पॉइंट पर फेज़ का पॉइंट स्विच में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूट्रल लिया है और न्यूट्रल के एक पॉइंट पर सॉकेट के, फिर दूसरे पॉइंट पर सॉकेट के, फिर तीसरा, इस तरह तीनों पॉइंट पर हमने निगेटिव लगा दिया है। उसके बाद जो फेज़ का स्विच के साथ एक पॉइंट बचा था उसको हमने सॉकेट के एक पॉइंट में लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह इस सॉकेट में हमने स्विच लगा दिया, इसी तरह इस सॉकेट में भी स्विच लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमने इंडिकेटिंग लैंप पर जो कि इंडिकेट करने के लिए कि हमारे बोर्ड में लाइट आई है या नहीं, ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पर फेज़ और न्यूट्रल लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं और चेक करने से पहले इसको हम फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये कनेक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम बांध लेते हैं और उसके बाद तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर टेप लगाते हैं जो कि हमारी इंडिकेटिंग लैंप है जिससे भी शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। हमने यहाँ पर टेप लगा दिया, अब इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बांध लेते हैं। बांधने के बाद इसको हम चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा जो कनेक्शन हुआ वो कैसे काम करता है, सही है या नहीं, ठीक है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है।
इसमें हम गार्ड बांध लेते हैं, उसके बाद इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बोर्ड हमने बांध दिया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड हमने ले रखा है। ठीक है, जहाँ पर देखिए लाल बत्ती जल रही है, यानी कि इसमें करंट आ रहा है। अब हम इस बोर्ड का कनेक्शन इसमें कर देते हैं। ठीक है, तो वायर को हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं और स्विच हमने बंद करके रखा है। ठीक है, वायर कनेक्ट करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे, जिससे देखेंगे कि हमारे बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने वायर लगा दिया, अब इसको ऑन करते हैं। ठीक है, ऑन जैसे किया, देखिए यहाँ पे इंडिकेटिंग लैंप जल गई, यानी कि हमारे बोर्ड जो कनेक्शन है वो सही है, इंडिकेटिंग लैंप भी हमारा सही है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सॉकेट है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे हमें फ्यूज़ है, फ्यूज़ हम निकाल देते हैं तो हमारा जो इंडिकेटिंग लैंप है ये बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं बंद हो गया है। ठीक है, अब इसको हम फिर से लगा देते हैं तो हमारा इंडिकेटिंग लैंप जल जाएगा, यानी कि हमारा फ्यूज़ भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम इसमें बल्ब लगाकर चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारे पास एक बल्ब है जो कि बोर्ड लगाने वाला, चेक करने के लिए। ठीक है, पहले सॉकेट में चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के सॉकेट को जैसे स्विच ऑन करते देखिए करंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो सॉकेट और स्विच है प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले सॉकेट में चेक कर लेते हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऑन करते ही ऑन हो गया, ऑफ करते ही ऑफ हो गया। ठीक है, अब इस वाले सॉकेट में चेक कर लेते हैं, जैसे हम इसको लगाते हैं, लगाने के बाद ऑन किया, ऑन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे से ये वर्क कर रहा है, सभी इसका इंडिकेटिंग लैंप भी वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।